नेचुरा अंचल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। नेचुरा के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कमल मौर्य ने नेचुरा अंचल के माध्यम से वर्तमान समय में पशुओं में फैलने वाली भयंकर लंपी स्किन रोग के प्रारंभिक लक्षण, बचाव एवं उपाय बताए। नेचुरा में सत्संग भवन के पास एकत्रित संक्रमित गोवंश के उपचार के दौरान डॉक्टर कमल मौर्य ने नेचुरा अंचल के माध्यम से अपने विचार साझा किए। डॉक्टर कमल मौर्य ने कहा कि ज़्यादातर पशुपालक एवं ग्रामीण अफवाहों का शिकार हो रहे हैं, जिससे उनको बचना चाहिए। इसके अलावा मृत पशुओं का निस्तारण राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार करना आवश्यक है, अन्यथा किसी नई बीमारी का कारण भी बन सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कमल मौर्य। मैं नेचुरा के पशु चिकित्सालय में वरिष्ठ पशु चिकित्सालय के पद पर नियुक्त हूँ और ब्लॉक वेटनरी हेल्थ ऑफिसर भी हूँ नेचुरा ब्लॉक का BVHO। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी कुछ समय से पशुओं में एक लंपी स्किन डिजीज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपना पैर पसार रही है, जो कि गोवंश को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। इसमें ये एक वायरस जनित रोग है और ये संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में आसानी से फैलता है और मुख्य रूप से ये संक्रमण जो है मक्खी, मच्छर, जिया, चीचड़ी जिनको अपन बोलते हैं, टिक बाइट्स वगैरह, उनसे ज़्यादा फैलता है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो करने वाली बात है वो ये है, जैसे ये आपको पता चला कि अपने किसी पशु में, गाय में या बछड़े में या बछिया में ये बीमारी हो गई है, तो सबसे पहले तो आप उसको चिन्हित करके आइसोलेट कीजिए। आइसोलेट से मेरा मतलब है जैसे को उसको अपन और जानवर से अलग कर दें, जिससे ताकि वो इन्फेक्शन दूसरों में नहीं हो। और घबराने वाली इसमें बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि एक दो दिन तो ऐसा तो है नहीं कि आज इसमें हो गई दूसरे दिन उसकी डेथ हो जाएगी या कोई बड़ा नुकसान, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें थोड़ा धैर्य रखने वाली बात है। शुरू के 3 से 4 दिन में पशु एकदम नॉर्मल सा दिखता है, शरीर पे गांठें वगैरह दिखती है, और उसके बाद बीच का जो पीरियड होता है करीब 5 से लेके और 10-12 दिन का टाइम, वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। स्पेशली जो प्रेग्नेंट एनिमल है, 6 महीने से ऊपर की गाभण गाय है और जो ताज़ा ब्याई हुई है, ज़्यादा दूध देने वाली है, और उनमें भी जो संकर नस्ल की गायें हैं, उनमें इस वायरस का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देखा गया है। उन पशुओं में ये अंदरूनी अंगों को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे कि हार्ट में क्लोट्स बना देता है, लंग्स में इसमें अल्सर्स बन जाते हैं, ट्रेकी के अंदर अल्सर्स बन जाते हैं, और इंटेस्टाइन में भी अल्सर्स बनते हैं, जिसमें कुछ जानवरों में खून के दस्त भी चालू हो जाते हैं। किडनी फेल हो जाती है, जिसकी वजह से पैरों में सूजन आना, छाती में सूजन आना, हार्ट में सूजन, इन्फेक्शन की वजह से छाती के अंदर सूजन आना, ये सब लक्षण इसमें कई एनिमल्स में आते हैं। अगर एनिमल लगातार खाता पीता रहा है तब तो रिकवर हो जाता है। कुछ एनिमल जो जिसने सूजन भी आ गई, खाना पीना भी छोड़ दिया, तो उसके रिकवरी के चांसेस कुछ हद तक कम हो जाते हैं। जहाँ तक अपन ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो इसका जैसा कि सबको जानते हैं, वायरल बीमारी का कोई इलाज है नहीं, क्योंकि वायरस किसी एंटीबायोटिक से ख़त्म नहीं होता। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए होती है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं वो इसमें एनाल्जेसिक या दर्द निवारक औषधि, जिसमें दर्द, सूजन, बुखार से रिलीफ मिलता है। एंटीबायोटिक भी कुछ केसेज में दे रहे हैं, जिससे कि सेकेंडरी इन्फेक्शन उसमें नहीं हो, क्योंकि इसमें जानवर का इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिस वजह से उसमें दूसरे इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जैसे कि निमोनिया है और कई प्रकार के इन्फेक्शन है। उनको रोकने के लिए अपन उसमें एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि इसमें हमने जैसे देखा है तो ज़्यादा ट्रीटमेंट की भी इसमें आवश्यकता नहीं है। शुरू के 3-4 दिन तक तो बिल्कुल ही ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घरेलू उपचार कर सकते हैं, इसमें जो भी आयुर्वेदिक नुस्खे हैं वो आप अपना सकते हैं। जिन जानवरों में सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेज होते हैं, निमोनिक हो जाता है, स्वेलिंग ज़्यादा है, उनमें अपन थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और ये जानवर की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो सेल्फ ट्रीट हो सकता है, उसमें हल्का फुल्का ट्रीटमेंट करके अपन उसको ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाता है। जिसमें इम्यूनिटी कमज़ोर है वो उसमें थोड़ी सी ठीक होने की संभावना कम हो जाती है, उसका अपन ट्रीटमेंट करवा के और उसको ठीक करवा सकते हैं। कुछ एक एनिमल ही इसमें ज़्यादा, जैसे कि जो एनीमिक है या डेबिलिटी, जनरल डेबिलिटी, मतलब कमज़ोर बहुत ज़्यादा है, जैसे आवारा पशु में बहुत से जानवर ऐसे हैं जो कमज़ोर होते हैं, उनको अगर ये चपेट में ले लेती है तो उनकी मृत्यु की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। गौशाला में जैसे कमज़ोर पशु हैं उनमें है। पशु मालिक में
मृत्यु दर कम है, पर जो क्रॉस ब्रीड है या प्रेग्नेंट है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, या जो ज़्यादा दूध देने वाले एनिमल्स हैं, उनमें इसकी थोड़ी सी संभावनाएं मृत्यु की बढ़ जाती है। पर वो भी अगर इसका अच्छे से ध्यान रखें, पूरा अपना, विशेषकर इसमें जो मेन रोल है वो खान पान का है। पशु को पौष्टिक आहार देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मंटा वगैरह है, ऐसी चीज़ें, गुड़ है, ये अपन उसको पौष्टिक आहार के रूप में अधिक से अधिक देवें, जिससे कि उसमें कमज़ोरी नहीं आए। कमज़ोरी आते ही ये वायरस उसको और ज़्यादा अपने चपेट में ले लेता है, जिससे उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। संक्रमित पशु का दूध सेवन करने से किसी प्रकार नुकसान? संक्रमित पशु का दूध अपन उपयोग में ले सकते हैं, उसको गर्म करके अपन आराम से काम में लें। ये बीमारी ह्यूमन में या इंसान में नहीं होती है। अभी तक ऐसा कोई केस रिपोर्टेड नहीं है जिसमें कि ये बीमारी जानवरों से इंसानों में हुई हो, इसलिए इसमें कोई डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। इसके दूध का सेवन किया जा सकता है और इंसानों में ये सब अफवाहें हैं जिस पे अपन ध्यान नहीं देवें, और दूध का सेवन गर्म करके निश्चित रूप से कर सकते हैं। या पशुधन परिचय पशु चिकित्सालय नेछा में कार्यरत हूँ। जब से भी ये लंपी स्किन बीमारी इस गांव में आई, जब से लेकर के मैं डॉक्टर कमल मौर्य जी के साथ में कंधा से कंधा मिला करके आवारा पशु हो चाहे पालतू पशु 24 घंटा सेवा देने के लिए मैं तैयार हूँ। साथ ही मैं युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने मिलकर के कंधा से कंधा मिला करके कई जीवों की आपने जान बचाई, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो। आप किसी के बेखाबे में ना आए। ये रोग है एक दूसरे व्यक्ति से नहीं फैलता है, न किसी जानवर के द्वारा मनुष्य में फैलता है। इसका जो दूध है, डॉक्टरों की ये राय है, फिजिशियनों की राय, साइंटिस्ट लोग ये कह रहे हैं, ये गाइडलाइन आ चुकी है कि दूध है वो उबाल करके पियो। हम तो बिना कोई शरीर पे, बदन पे कोई संक्रामक छिड़काव लिए बगैर भी मतलब सेवा दे रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं वाली बात है। और ये सेवा करने में मुझे बहुत ही बड़ा आनंद आ रहा है, और आपको चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो सरकार तक हमारे गांव की आवाज़, जनता की आवाज़ और अफवाहों से डरे, ये पूरा ध्यान रखें। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मीठा तेल, 100 ग्राम लहसुन की किल्ली और 100 ग्राम फिनाइल, इन सबको मिला करके उनका जूस बना करके मलहम बना लो। जो भी कोई घाव है उसको दिलेपन करो, बिल्कुल 3 दिन में ये ओके हो जाएगी। ये देसी पान भाई, उसमें मक्खी भी नहीं बैठेगी, घाव भी जल्दी मक्खी के लिए तो देखो, इसके लिए तो मैं चुनने चला लो, आप जला करके उसकी राख कर लो, उतार करके 100 ग्राम तेल, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम इसमें फिनाइल, 100 ग्राम लहसुन की तिल्ली, उनको सबको मिलकर उसका पेस्ट बना लो। तो प्लास्टिक के डब्बे में डाल लो और अंगुली से लेकर के अच्छी तरह लगाओ। 3 दिन के अंदर ये घाव ठीक हो जाएगा। नहीं, मलहम में मिला लो। आप जो मलहम बना रहे हो ना उसमें मिला लो आप, बिल्कुल मतलब 3 दिन के अंदर ये घाव ठीक हो जाएगा। चाहे बाजार से लियो चाहे हॉस्पिटल से लियो मलहम।